बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए आज हम सभी लोग सद्गुरु कबीर साहिब जी के मार्मिक संदेश को समझ करके अपने जीवन आचरण में सुधार करने का प्रयास करें, ताकि हमारा ये जो मानव का जीवन है ये सफल और सार्थक हो सके। सद्गुरु कबीर साहिब जी आज इस भजन में यह कह रहे हैं, यह संदेश दे रहे हैं कि केवल धार्मिक वेश धारण करने से या राम राम कहने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा और न हमारा जीवन सफल सार्थक होगा। और अधिकतम लोग यही करते हैं, वेश बना लेते हैं, मुख से किसी पवित्र नाम का उच्चारण करने लगते हैं, या पवित्र नदियों में नहाने लगते हैं, या व्रत उपवास करने लगते हैं, या और भी कई धार्मिक कार्य हैं। उनको करके आदमी यह समझता है कि बस इतने से हमारा काम हो गया। लेकिन सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ये बाह्य आडंबर है, इनको करने से हमें क्षणिक शांति, क्षणिक मन की प्रसन्नता, पवित्रता मिलती है। लेकिन यदि हमने असली काम नहीं किया, असली काम क्या है? मन में जो कपट है, छल है, जो लोभ है, स्वार्थ है, अहंकार है, ईर्षा है, दंभ है, पाखंड है, इन चीज़ों का यदि हम त्याग नहीं करते हैं तो असली सुधार यानी आत्म सुधार या समाज सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब जी इस भजन में बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। साहिब कहते हैं कि काह भय मुख राम कहे से, काह भय मुख राम कहे से, अंतर कपट बचन मुख चातुर, अंतर कपट बचन मुख चातुर, अति अधीन होए मनन किए से, अति अधीन होए मनन किए से, काह भय मुख राम कहे से। इस भजन में सद्गुरु कबीर साहिब जी हमें ये कह रहे हैं कि काह भय मुख राम कहे से। मुख में यदि राम का नाम है, हम राम राम कहते हैं, लेकिन अंतर कपट बचन मुख चातुर, अंदर में क्या है, हृदय में क्या भरा हुआ है? कपट, छल, कपट। अब एक चीज कहा जा सकता है इसमें भजन में, कपट का अर्थ है, साहब हमें कह रहे हैं कि हमारे अंदर में विकार भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, द्वेष की भावना, घृणा की भावना, दूसरे का अहित चाहते हैं, दूसरे का हम बुरा चाहते हैं, चाहते ही नहीं हैं, करते भी हैं, उसके लिए बोलते भी हैं। तो राम नाम कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि छल कपट भरा है, केवल मुख से राम राम कह रहे हैं, तो इससे भगवान रिझने वाले नहीं, राम मिलने वाले नहीं, खुश होने वाले नहीं है, प्रसन्न होने वाले नहीं, तुम्हारे जीवन का दुख दूर करने वाले नहीं है। राम राम कहने वाले तो दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग सुबह से उठ के जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, समय समय से गंगा जी भी जा रहे हैं, नर्मदा जी भी जा रहे हैं, भंडारा भी कर रहा है, और नहीं परिक्रमा भी कर रहा है, परिक्रमा करते हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन का दुख दूर नहीं हो रहा है, मन में दुख है। उनको देखने से लगता है कि ये तो धन धान्य से संपन्न है, पुत्र परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, क्या नहीं है इनके पास। लेकिन जब थोड़े
उनके साथ में बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए तो इतना दुखी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ भी नहीं। मन से बड़े दरिद्र हैं, दुखी हैं, क्योंकि मन में उनके लोभ है, लालच है, कपट है। भगवान दिखावे से नहीं रीझते हैं, क्योंकि भगवान आपके अंदर में बैठे हैं। राम हमारे आपके अंदर में बैठे हैं। वो अंतर्यामी हैं। वो घट घट में बैठ करके सबकी खबर ले रहे हैं कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, मन में क्या है। शरीर से तुम क्या कर रहे हो इसका कोई महत्व, विशेष महत्व नहीं पड़ता। विशेष महत्व पड़ता है कि हमारे मन में भाव क्या है। डॉक्टर भी छुरी चलाता है, लेकिन क्या उसे पाप लगेगा? उसकी छुरी चलाने पर हम उसको पैसा देते हैं। ऑपरेशन कराने जाते हो तो पैसा जमा करते हो कि नहीं करते हो? डॉक्टर साहब अमुक अमुक रोग है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहता है कि नहीं कहता? ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना पैसा लोगे डॉक्टर साहब? जितना डॉक्टर कहता उतना आप हम सभी लोग देते हैं। डॉक्टर यहाँ तक कहता हाथ काट देंगे, कह दिया था ना, हाथ काट देंगे। शरीर के किसी भी अंग को निकाल करके बाहर कर देंगे। उस अंग को निकलवाने के लिए, हाथ पैर को कटवाने के लिए क्या करते हैं? पैसा देते हैं हम। क्यों देते हैं? वो तो काट के निकाल के फेंक रहा है, लेकिन एक बदमाश छुरी मार देता है, हमें काट देता है, धन भी लूट लेता है। पैसा तो वो भी ले रहा है, लेकिन वो लूट रहा है। और उसकी भावना क्या है? मारने की। डॉक्टर की भावना क्या है? बचाने की। तो प्रभाव, महत्व किसका है? भावना का। काट वो भी रहा है, मार वो भी रहा है, लेकिन भावना का महत्व, एक को हम दे रहे हैं और एक हमसे छीन रहा है। एक जान लेने की भावना से मार रहा है और दूसरा जान बचाने की भावना से काट रहा है। तो भावना का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और भावना के ही कीमत है। भावना से ही हमारे जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाव हमारा कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। भाव से ही भगवान रीझते हैं। आपके जल चढ़ाने से, अगरबत्ती लगाने से ना उनको कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है। राम को, राम कैसे मिल, कहाँ लगाओगे अगरबत्ती? आज उनकी प्रतिमाएं हैं, राम की चित्र हैं राम के, लेकिन वो उनको तुम चाहे जितना भी मंदिर बनवा दो, उनके लिए चाहे कितना भी महंगा मुकुट लगवा दो, चाहे घंटा, कितना भी बड़ा घंटा लगा है ना मंदिर में, कुछ भी कर दो, लेकिन राम को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अंदर में बैठे हुए जो राम है हम सबके, यदि भाव सुंदर हो जाता है तो वो राम हमसे रीझ जाते हैं, अर्थात हमारे मन को शांति मिलती है। राम की मूर्ति की पूजा करने से हमारे जीवन में राम के जो गुण हैं, राम का जो स्वभाव है, राम का जो चरित्र है, वो उतरना चाहिए। इसके लिए पूजा की जाती है। पूजा करने से उनका आचरण, उनके चरणों को हम जो पूजते हैं, उनका आचरण हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो साहिब कहते ये नहीं कर रहे हो। अंतर कपट बचन मुख चातुर, अति अधीन होए मनन किए। से जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, लेकिन भावना हमारी शुद्ध नहीं है तो क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। साहिब इसीलिए कहते हैं कि कर का मन का डार के, मन का फेर। मन को फिराओ, मन ना फिराए जोगी, मन का फिराए। मन को फिराना चाहिए। मनका को फिराते फिराते क्या करो? मन को भी फिराओ। ये मन का किस लिए फिराया जाता है? कि मन फिर जाए।
दोष दुर्गुण विकारों को हम त्याग सकें, इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई राम का नाम लेना बुरा नहीं है, लेकिन केवल राम के नाम को लेते लेते तुम सोच लो कि हमारा कल्याण हो जाएगा और अंदर की सफाई ना करो। अंदर की सफाई कैसे करोगे? या नहीं मिलोगे? नहीं, अंदर की एक और अंदर है अंतःकरण, उसको यदि पवित्र नहीं करोगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को शुद्ध नहीं करोगे, पवित्र नहीं करोगे, तो फिर भगवान का, राम का, कृष्ण का, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का, काली का, दुर्गा का, गणेश का, किसी का भी नाम लो, नाम में शक्ति नहीं है कि हमारा कल्याण कर दे। नाम में यदि शक्ति है तो हमारे अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, यही उसके काम है। पवित्र अंतःकरण में जहाँ निर्मल मन हो जाता है, पवित्र अंतःकरण हो जाता है, वहाँ प्रभु का प्रकाट हो जाता है, भगवान वहाँ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। भगवान को देखने का सबसे सुंदर दर्पण क्या है? क्या है? हमारा मन। तोरा मन दर्पण कहलाए। यदि दर्पण साफ नहीं है तो भगवान दिखाई देंगे नहीं, इसलिए दर्पण को साफ करने के लिए ये सारे साधन बनाए गए हैं। लेकिन आदमी क्या समझ लेता है कि बस पूजा कर लिए हो गया काम, आधा घंटा पूजा कर लिए बस, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस पूजा से प्रेरणा लेकर के पूरा दिन अपने को संभाल करके रखिए। रहु संहारे राम विचारे, कहता हो जो पुकारे हो। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा मैं पुकार करके जो कह रहा हूँ कि रहु संहारे, खुद को संभाल करके रखना, जीवन व्यवहार में, आचरण में कोई त्रुटि ना होने पाए। हमने सुबह सुबह उठ करके भगवान की पूजा की है। किसकी? राम की, दुर्गा की, गणेश की, शंकर की, किसी की भी, लड्डू गोपाल की खूब पूजा हो रही है, खूब आराधना, खूब ये चंदन लगा लेते हैं। ये हमें संदेश दे रहा है, रोक रहा है, सावधान कर रहा कि सावधान, तुमने मस्तक पर चंदन लगाया, गलत मत सोचना। सावधान, तुमने चोटी रखाई है ना? तुमने भगवान को पाने के लिए बाहर का कितना भेष बनाया है, ये हमें रोकता है। ये भेष, ये क्या है? बैरियर है। झूठ नहीं बोलना है, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कटु शब्द नहीं बोलना है, गाली नहीं देना है, निंदा नहीं करना है। ये तो बाहर के दोष हो गए। अंतःकरण में किसी भी गंदे विचार को नहीं आने देना है। ये बैरियर है, ये रोक है। इसके लिए हमने पूजा की है, इसके लिए हमने चंदन लगाया है, इसके लिए माला पहनी है, इसके लिए राम नाम की चादर ओढ़ी है, सारे काम किए हैं। ये रोक लगी हुई है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। पूजा हो गई, पूरा काम हो गया, बस लग गया अब अपने वही लूटने में, मारने में, छीनने में, दूसरे को दुख देने में। यदि इन कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो राम हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। राम ने हमको बड़ा सुंदर संदेश दिया है अपने जीवन आचरण से। किससे संदेश दिया है? जीवन आचरण से संदेश दिया है कि देखो, मैं भी यदि मनुष्य शरीर में आया हूं तो मुझे भी परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, संतों के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, उनका कैसे आदर करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, और जीवन में कैसे कर्मों को महत्व देना चाहिए, ये सब बता करके अपने जीवन में आचरण करके राम इस संसार से गए हैं। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि राम के नाम के साथ साथ राम के आचरण को भी जीवन में उतारने की आवश्यकता है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं कर रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जैसे बधिक ओट टाटी के, जैसे बधिक ओट टाटी के, बहु जीवन को हतन किए से, बहु हतन किए से, काह भय मुख राम कहे से, काह भय मुख राम कहे से। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर दवाई 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 कहे
और दवाई खाए ना तो रोग दूर होगा। डॉक्टर ने संयम और परहेज करने को कहा है, संयम और परहेज ना करे तो रोग ठीक होगा? नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से डॉक्टर भी कहे तब भी रोग दूर होना। हम गुरु सत्यनाम कहते हैं और गुरु जी ने हमको बताया है कि संयम से रहना। संयम क्या है? आँख नाक कान जीभ त्वचा का संयम करना, पंच विषय भोग जो होते हैं उनका भाई त्याग करना, उनमें संयम बरतना है ना। क्या क्या संयम बरतना है कि आँखों में ये संयम बरतिए कि कोई अश्लील दृश्य ना देखिए, अश्लील गाना ना सुनिए, अभक्ष भोजन ना करिए। यही सब संयम है। अपनी अपनी इंद्रियों का संयम करो। और हमें संयम ना बरतें तो राम कहने से, कृष्ण कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि कोई किसान है, खेत में जाकर के बीज न डाले और फसल खाए और सोचे कि फसल उग जाएगी और हम काट लेंगे और लाभ होगा, तो होने वाला नहीं है। लोगों ने कहा, भाई समझदार लोगों ने कहा कि भाई फसल ना कहो, खेत में बीज डालो। और बीज डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेत को उर्वरक बनाना पड़ेगा, गोड़ना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा। किसानों को देखो कितना मेहनत करते हैं, लग जाते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, रात तक लगे रहते हैं, मेड़ की सफाई करते हैं, खेत की सफाई करते हैं, जोतते हैं, गोड़ते हैं, फिर उसमें बोते हैं, फिर पानी देते, क्या क्या करते हैं, ये सब बताने की जरूरत है, सब जानते हैं। तब कहीं जा कर के 3 महीने 4 महीने में फसल होती है, फिर उसको वो काट करके साफ करके बेचते हैं, तब कहीं पैसा मिलता है। तो हम अपने अंतःकरण को साफ नहीं करेंगे, केवल राम राम कहेंगे तो क्या हमारी प्रार्थना से भगवान खुश हो जाएंगे? राम राम कहने से खुश हो जाएंगे? कभी भी खुश होने वाले नहीं। साहिब कहते हैं दिखावा पर नहीं। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। सत्य बोलिए और सत्य का साथ दीजिए। आदमी झूठ का साथ देता है। कहते भैया आप सही कह देंगे तो संबंध बिगड़ जाएंगे, हमारे अपने रूठ जाएंगे। जिनसे हमारा काम हो रहा था वो काम नहीं हो पाएगा। स्वार्थ में पड़ करके आदमी न सत्य बोल पा रहा, न सत्य का साथ दे पा रहा, दया नहीं करता है। साहिब कहते जैसे बधिक ओट टाटी के बहु जीवन को हतन किए से। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे झाड़ झंखड़ बना देते थे नकली, उसमें आके पशु छुप जाता था तो शिकारी लोग उसको मार करके शिकार कर लेते थे, मार कर खा जाते थे। इसी प्रकार से आदमी क्या कर रहा है? ये दिखावा कर रहा है। दिखावे में लोगों को नहीं, यार बड़ा धार्मिक है, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा समझ करके वो अपने जीवन में हिंसा हत्या को पाले रहता है, विकारों को पाले रहता है। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत लोगों का हम नुकसान कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार करके खा रहे हैं, लोगों का कई प्रकार से हम अहित कर रहे हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, तो राम हमारी रक्षा नहीं करेंगे। साहिब कहते हैं दया करना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि दया नहीं है जीवन में तो तुम क्या हो? धार्मिक नहीं हो, धर्म नहीं कर रहे हो। जिस व्यक्ति के जीवन में दया नहीं है वो आपको कुछ भी बोल सकता है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपको लूटने में, आपको अपमानित करने में, आपके साथ बुरा करने में किसी भी प्रकार का वो संकोच नहीं करेगा। लेकिन जिसके अंदर दया है वो व्यक्ति आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो कोई किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान करोगे तो परेशान रहोगे भी, और जो परेशान रहता है वही परेशान करता भी है। तो ये परेशानी कैसे दूर हो, इस पर चिंतन करें। और दूसरों को परेशान करने का जो हम पाप कर रहे हैं उससे मुक्त होने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। इस मानव जीवन में यदि हम दया नहीं करेंगे तो और दुख मुक्त नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे बताओ। और प्राणियों को तो अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। शेर को जा करके आप कहो, बिल्ली को जा करके आप कहो, शेर हो या बिल्ली, दोनों चीज का उदाहरण दे रहे हैं
कि तुम चूहा को मार कर ना खाओ या हिरन को मार के ना खाओ, तो समझेंगे क्या? लेकिन मनुष्य समझ सकता है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, इसीलिए महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा के समान कोई परम धर्म नहीं है। मन से, वाणी से, कर्मों से अहिंसा का व्रत पालन करो, हिंसा ना करो, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना सोचो, ऐसा ना करो। गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। उनने 3 मंत्र ये कहा था, कान पर हाथ रखे, आंख पर हाथ रखे, मुंह पर हाथ रखे। लेकिन यदि मन पर भी हाथ रख करके देखो, मैन तो मन ही है, मन कोई ऐसी चीज नहीं कि हाथ रख लो उस पर। मन अदृश्य वस्तु है। मन संस्कारों का पुंज है, जो देखते सुनते सूंघते चखते हो उसी का संस्कार बनता, वही मन बन जाता है। यादगिरी या मस्तिष्क में जो सेव होती जा रही हैं, सुरक्षित होती जा रही हैं, वही उसका मन बन जाता है। साहब कहते हैं दया करो, जीवों पर करुणा रखना चाहिए, दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कहते हैं 2 भक्त थे एक गांव में, एक खूब मंदिर में जाता था, पूजा करता था, दिन में 2 बार 3 बार पूजा करता था, लेकिन लोगों का भला नहीं करता था। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना, बीमार है, दुखी है, असहाय है, उसकी हेल्प करना, सहायता करना, ये सब कुछ नहीं करता था, पूजा में लगा रहता था। और एक व्यक्ति ऐसा था जो पूजा नहीं करता था, मंदिर जाता ही नहीं था, लेकिन भूखे को भोजन देता था, प्यासे को पानी देता था, कोई रोगी है, कोई जरूरतमंद है, उसकी सहायता करता था। अब हम और आप विचार कर सकते हैं कि दोनों में सबसे बड़ा भक्त कौन है? जो जीवों पर दया करता है। जल भर करके ले जा रहे थे, गंगोत्री से जल भरा और भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जा रहे थे यात्री। एक नाथ जी महाराज को प्यासा गधा मिल गया रास्ते में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मरने ही वाला, प्यास से व्याकुल। उन्होंने उसको पानी पिला दिया और यात्री तो देखकर आगे निकल गए। सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी का अपमान हो रहा है, कोई 4 लोग बैठ करके एक व्यक्ति को जो दुर्बल है, असहाय है, गरीब है या किसी प्रकार से कमजोर है, उसको सता रहे हैं, आपके ही अगल घर में ही हो रहा, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, उसको बचाते नहीं, अन्याय के खिलाफ बोलते नहीं। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? अन्याय करने वाला तो पापी है, लेकिन अन्याय को सहने वाला और अन्याय को देख करके इग्नोर करने वाला वो महापापी है। आज यदि हम ऐसा महापाप त्याग दें तो क्या समाज में स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती? घर परिवार स्वर्ग से सुंदर नहीं बन सकता? दूसरे के घर में कुछ अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है या किसी के साथ व्यक्तिगत हो रहा, हम लोग कहते क्या करना, हमको क्या लेना देना? तो फिर ये उपदेश देना या ये धर्म ग्रंथ पढ़ना या भगवान की पूजा करना तुम्हारा केवल दिखावा है। इसलिए जिससे जितना बन सके, जहाँ तक हो सके, ये हिम्मत करना चाहिए, साहस करना चाहिए। ज्योतिबा को, ज्योतिराव फुले है ना, सावित्रीबाई फुले, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या राजा राम मोहन राय, जितने लोगों ने समाज के लिए किया है, इनको क्या जरूरत थी? ना अपनी पत्नी पर ध्यान दिया, ना बच्चों पर ध्यान दिया। पत्नी बच्चे तक मर गए, परिवार छूट गया, माता पिता छूट गए, फांसी पर चढ़ गए। आज देश की रक्षा के लिए जो बॉर्डर पर जवान रात दिन तैनात है, उनको क्या जरूरत थी हमारी सुरक्षा के लिए? यदि ऐसा सोचने लगते तो क्या हम सुखी हो पाते? आतंकवादी तो हमला कर देते। हमारे देश पर जब फिरंगियों ने कब्जा किया, ये आपस की फूट, स्वार्थ, इसी के कारण से तो हमारा भारत गुलाम होता है। और आगे भी हमारे जीवन में जो गुलामी है, व्यक्तिगत गुलामी, उसका भी कभी सुधार नहीं हो सकता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जैसे बधिक ओट टाटी के बहु जीवन को हतन किए से, काह भय मुख राम कहे से। राम राम कहने से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है।
एक दूसरे की बातें यदि हम नहीं सुन पा रहे, एक दूसरे के दर्द को हम नहीं समझ पा रहे, क्षमा करना नहीं सीख पा रहे। क्षमा का मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि सामने वाला आपके साथ चाहे जितना बुरा करे आप क्षमा करते रहो। यदि बुरे आदमी की बुराई को आप क्षमा करते हैं तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है और मैं ऐसा मानती हूँ। सामने वाला गलत करता जा रहा है, आप क्षमा करते जाओ, वो व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं, उसको एहसास नहीं होगा। इसलिए दिल में दया रख करके उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता है कि उसको एहसास हो कि मैंने गलती की है। यदि गलत व्यक्ति को गलती का एहसास हम नहीं दिलाते हैं, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो क्षमा करने वाले को कमजोर समझा जाता है और उसको सताया जाता है, सताते रहते हैं लोग, और पाप और अत्याचार बढ़ता जाता है। इसलिए पाप और अत्याचार को रोकना है तो क्षमा मत करो, उसको भी सबक सिखाने की आवश्यकता है। लेकिन कैसे सिखाओगे? उसके साथ जैसा वो व्यवहार कर रहा वैसा ही करके नहीं, उसके साथ वैसा व्यवहार करके नहीं, उसकी उपेक्षा करके, उससे संबंध तोड़ करके, उससे लेन देन बंद करके आप उसको सबक सिखा, उससे दूरी बना करके सबक सिखाइए। घर में, परिवार में, समाज में यही हो रहा है। हम सहते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। दब के रहो, झुक के रहो, क्षमा कर दो। इससे क्या हो रहा है? अपराध बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। आपको उससे संबंध तोड़ने की आवश्यकता है, आपको उसे इग्नोर करने की आवश्यकता है, उससे उपेक्षा दृष्टि रख करके दूरी बनाने की आवश्यकता है। यदि ये नहीं कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति कभी अपनी गलती का एहसास नहीं कर सकता है। तो कई तरीके हैं, ये तरीका आप खोजिए। और ये तरीका कैसे मिलेगा? जब आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, उस समस्या पर एकांत में बैठ करके विचार करेंगे, महापुरुषों की वाणी सुनेंगे, सत्संग के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा अच्छे अच्छे विचारों को सुन करके, पढ़ करके आप वहाँ से ये उपाय खोज सकते हैं जो महापुरुषों ने खोजा, जिनको आज लोग पूज रहे हैं। तो उनके जीवन से, उन महापुरुषों की शिक्षा से हमको अपने जीवन को सुंदर बनाना है और समाज को एक अच्छी दिशा देना, अच्छी प्रेरणा देना है। इसलिए मुख से राम कहने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। राम हमारी रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करता, राम उसकी रक्षा करने नहीं आ सकते हैं। राम ने आपको इतना सक्षम बना करके भेजा है कि आप अपनी रक्षा कर सकें। यदि आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो राम आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे। इसलिए हम सबको अपनी रक्षा के लिए अपने आप को सबल बनाने की आवश्यकता है, हमको अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, समझदार बनाने की आवश्यकता है। यदि हम मजबूत नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो हमारी रक्षा कोई करने वाला, कितने दिन तक कोई हमारी रक्षा करेगा? घर में एक आम का पौधा होता है, वृक्ष होता है, आपने यदि एक पौधा लगाया है, तो हमने एक जामुन का पौधा लगाया, आम का पौधा, खुद खा रहा है और दूसरों को खिला रहा है, खा रहा है और खिला रहा है कि नहीं? लेकिन दूसरा आदमी आपको कब तक देगा, कितना देगा? एक दिन वो कह भी सकता है कि हमारे यहाँ मत आया करो लेने, हम नहीं देंगे, कह सकता कि नहीं? ऐसे ही राम के बारे में जानिए, संत गुरुजनों के बारे में भी जानिए। आपको ज़्यादा दिन तक वो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ सब अपने अपने कल्याण करने के लिए आए हैं। दूसरे के कल्याण में लग कर के महापुरुष अपने कल्याण को भूल जाएं, ऐसा वो कोई भी व्यक्ति करता है तो नादान है। तो संत महात्मा या ये सदग्रंथ यही बताते हैं कि अपनी सोई हुई शक्ति को, चेतना को जगाओ। जामवंत जी ने यही तो किया, हनुमान जी को जगा दिया कि अरे कोस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कोई ऐसा कार्य संसार में नहीं है जिसको हनुमान तुम पूरा नहीं कर सकते हो। हनुमान जी की सोई हुई चेतना जाग गई, समुद्र लांग गए और माँ सीता की उन्होंने खोज खबर निकाल करके उनकी सहायता भी की, उनको आश्वस्त भी किया कि भाई हम, राम ने हमको भेजा है और हम लोग बहुत जल्दी रावण का विनाश करने वाले हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए। मतलब हमारे सारे कार्य तभी सफल हो सकते हैं जब सोई हुई चेतना को हम जगाएं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सतगुरु कबीर साहिब जी कहते, कर वहिया बला अपनी क्षण बेरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास।
सदगुरु कबीर साहब जी के संदेश को समझने की आवश्यकता, भीमराव अंबेडकर के संदेश को समझने की आवश्यकता है। संसार के महापुरुष जो सावित्रीबाई फुले ने हमको क्यों पढ़ाया लिखाया? इसलिए कि तुम अपने हक को, अपने अधिकार को, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। ये सभी महापुरुषों ने हमको यही संदेश दिया है कि तुम सबल हो, अपनी रक्षा स्वयं करो, किसी पर भार मत बनो। दूसरे का भार ले सकते हो तुम, लेकिन तुम दूसरे पर भार बनकर बैठे हो। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को कायर और कमजोर, आलसी बनकर के बैठने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पत्नी भी आलसी बनकर बैठ जाए, पति कितने दिन संभालेगा? पति भी यदि आलसी बनकर, पत्नी कितने दिन संभालेगी? कोई गुरु हो, शिष्य हो, भगवान या भक्त हो, भगवान आलसी बना करके थोड़ी भेजा है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, तो भगवान के भरोसे बैठने, राम राम पुकारने की आवश्यकता नहीं है। राम को समझ करके उनके अनुसार अपने जीवन को सुंदर बना करके, सुंदर पवित्र आचरण करके अपने अंतरात्मा में बैठे हुए जो कुसंस्कार हैं उनको त्यागने की आवश्यकता है। अंतरात्मा तक तो विकार नहीं जाते, मन ही तक रह जाते हैं। इसलिए मन को साफ करिए। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते, काह भय मुख राम कहे से। यदि हम अपने मुख से राम राम कह रहे हैं और लेकिन कर्मों को नहीं सुधार रहे हैं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। आज से 628 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब जी ने हमको कितना सुंदर संदेश दिया। इस संदेश को लेकर के हम सबको जागने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी का जो मूल ग्रंथ बीजक है उसको पढ़िए। सदगुरु कबीर साहब जी के ऊपर हमारे गुरुदेव जी ने लिखा कबीर दर्शन, उसको मंगा करके आप पढ़िए, देखिए। संसार के महापुरुष एक ग्रंथ है, गुरुदेव जी ने लिखा। सभी महापुरुषों के बारे में जितना लिख पाए हैं, वहाँ उन ऐसे सदग्रंथों को आप पढ़िए, प्रेरणा लीजिए। और जब तक आप परिश्रमी नहीं बनेंगे तब तक हमारा और आपका उद्धार, समाज का कोई लाभ नहीं हो सकता। साहिब कहते हैं, कहीं कबीर वाके संग न करिए। किसका संग? कहीं कबीर वाके संग न करिए। बिन विवेक जिन भेस लिए से, बिन विवेक जिन से काह भय मुख राम कहे से। काह भय मुख राम कहे से। राम राम कहने से लाभ तो तभी होगा जब विवेक होगा। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाई। शब्दों की छाया पकड़ के भटक रहे हो, लेकिन विवेक और विचार नहीं है। करहूं विचार तो सब दुख जाए। बिना विवेक के, बिना विचार के हमारा कल्याण नहीं होगा। साहिब कहते भेष तो कोई भी ले लेता है, भेष लेने में कितना टाइम लगता है। कितने गुरु उपासे बैठे हैं, आज जाओ अभी भेष ले लो, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह वाली बात। चेला में क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, कितनी योग्यता है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि गुरु को ही लेके डूब जाएगा। किसका चेला है? कया मुख साहेब का चेला है। कह रहे कैसे गुरु हैं? उनके चेला, जैसे चेला वैसे ही गुरु होंगे। ये गुरु को लेके डूब रहा है कि नहीं डूब रहा? तो फट से भेष मिल जाता है। कितने गुरु उपासे बैठे, आओ तरो चाहे मरो, हमें तो तुम दक्षिणा दे दो। और कान में कह दिए कुर, तुम चेला हम गुर, तर चाहे मर, धोती कपड़ा धर। हमें तो तुम पूजा विदाई दे दो, तुम तर जाओ चाहे मर जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक दुकानदार होता है, माल बेच दिया और बेचा हुआ माल कभी वापस नहीं होगा, लिख दिया। देखो भैया हमने लिखा है, बेचा हुआ माल कभी वापस नहीं होता। अब चेला कह रहे हैं कि विकार नहीं छूट रहे हैं गुरुजी। या चेला जगह जगह भटक रहा, तम्बाकू घिसता था तो घिसा ही रहा है, लोगों को लूटता था। जो भी तन के या मन के विकार थे वो है ही।
गुरु कहते हम नहीं जानते, तुम तो राम का नाम ले लो, राधा राधा कह दो बस। अब कब राधा रानी हुई हैं, कब कृष्ण महाराज हुए हैं, कब रास रची और रची है कि नहीं रची, गा रहे यहाँ, बजा रहे पेटी और गा के बजा के पैसा ऐंठ रहे हैं। भक्ति के नाम पर धंधा चल गया, भक्ति के नाम पर, राम के नाम पर कितना धंधा, इन महापुरुषों के नाम पर कितना धंधा। मीराबाई ने भजन गा के कभी पैसा मांगा था? कबीर साहिब जी ने अपने भजनों का कभी पैसा मांगा था? मांगा था समाज से? राम ने कभी किसी से कोई सहायता मांगी थी? संतों के चरणों में पढ़ के उनने भक्ति जरूर की, संतों की रक्षा की, सेवा की, या तन से मन से धन से उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इन महापुरुषों के भजन गा करके, इनकी गाथा सुना करके पैसा मांग रहा है। भक्त श्रद्धा से दे वो अलग बात है, लेकिन मांगना कितनी गलत बात। धिक्कार है ऐसे लोगों को। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इन महापुरुषों का जो हम नाम ले रहे हैं या कथा सुना रहे हैं, उसमें हम पैसा मांग रहे हैं। ये बिजनेस व्यापार कर रहा है कि उनकी कथा सुना रहा है? क्या कर रहा है बताइए? बिजनेस व्यापार कर रहे हो तुम, कथा नहीं सुना रहे हो। ऐसे में ना अपने जीवन की व्यथा मिटने वाली है, ना जो कथा सुन रहा करा रहा उसकी भी व्यथा मिटने वाली नहीं है। आपको खरीद करके वो कथा सुन रहा है, वो भाव नहीं है न सुनाने वाले का न सुनने वाले का। यदि कोई आपसे पूछते हैं कि क्या लेते हो, हमें कथा सुनाओगे महाराज तो क्या लोगे, तो आपसे हम एक संकल्प लेंगे कि जो हम कथा सुनाएंगे उसको जीवन में उतारोगे, तब तो हम कथा सुनाने आएंगे, नहीं तो हम कथा सुनाने नहीं आएंगे। हम अपना भजन करेंगे भाई कुटी में बैठ के। हमें तुम्हारे यहाँ भूखे प्यासे धक्का मुक्का सह करके आने की आवश्यकता नहीं है। पैसे से इस ज्ञान की कभी कीमत आकी नहीं जा सकती। पैसा क्या है? पैसा तो एक आश्रम बना देंगे, आश्रम में बड़े बड़े कार्यक्रम कर देंगे, भक्त आ जाएंगे तो भक्त क्या दे करके जाते हैं? हमें भार दे करके जाते हैं। 4 दिन की 10 दिन की तपस्या भंग करके जाते हैं। मतलब आप तपस्या नहीं कर पाते हैं, निश्चिंतता से भजन नहीं कर पाते हैं। आपको हम क्यों सहते हैं और आप हमें क्यों बुलाते हैं? जीवन के उद्धार के लिए होना चाहिए। ये पैसा के लिए हमने बुला लिया और आप भी आ गए कि हम धार्मिक हैं, लोग हमने इतना दान किया, हमारा नाम बोल दो, हमारा लिस्ट में नाम छपवा दो, लोग जानने लगे कि अमुक व्यक्ति ने इतना दिया, इतना किया। तो इससे कभी उद्धार होने वाला। अभी कबीर जयंती में हमारे यहाँ इतने सारे भक्त आए थे, किसी के मन में स्वार्थ नहीं, किसी के मन में ये भावना नहीं थी कि साहिब जी ने हमारा नाम नहीं लिया। सहयोग बहुत लोगों ने किया है, कोई शिकायत नहीं। अब सहयोग करके भी गए हैं, सबको बड़ी खुशी हुई है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि साहिब जी कभी ये नहीं कहा कि हमको इतना पैसा दो। इससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, बहुत बड़ी खुशी हुई और बहुत बड़ा साहस मिला कि हमारे भक्त हमारी भावना को समझ रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि यदि आप कभी सत्संग सुनने या करने जाते हैं, करने वालों को भी और सुनने वालों को भी एक कभी भूल में नहीं रहना चाहिए कि इतना पैसा देकर के हमने उनको खरीद लिया है, या पैसे में तो कभी सत्संग में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, व्यवस्थाएं होती हैं भाई, व्यवस्था की मांग करना नाजायज नहीं है। ट्रेन से आना है, रिजर्वेशन बनवाइए, स्टेशन पर लेने आना है, आप गाड़ी बुक करिए, हम जहाँ आएंगे आप हमें कमरा दीजिए, भोजन दीजिए, फिर आपसे जो बनता है। यहाँ आश्रम है, भक्त आते हैं, साध्वियाँ रहती हैं, आश्रम की ज़रूरतें होती हैं, कार्यक्रम होता है, हम लोगों को स्वयं भक्त आ जाते हैं, उनको खिलाना है, संत को खिलाना पिलाना है। तो जो श्रद्धा हो वो आप दीजिए, हमारे पास जो अवेलेबल होगा हम आपको सुविधा देंगे। सहज रहिए, क्या ज़रूरत है किसी से मांगने की। जब आदमी खुद देता है तो उसमें श्रद्धा और भाव जुड़ा होता है, लेकिन आपने मांग लिया तो श्रद्धा और भाव खत्म हो जाता है। फिर वो क्या दबाव बन जाता है, दबाव। अरे यार साहिब जी कह रही हैं तो इतना तो अब क्या करें, देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहीं कबीरवा के संग न करिए, बिन विवेक जिन भेष लिए से। विवेक के बाद जो भेष लेता है वो समझता है कि क्या सही है और क्या
गलत है। जब तक आदमी को विवेक नहीं जगेगा वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाएगा। और आज भक्त समाज में ही नहीं, जो सत्संग के अभाव में है उनके ही जीवन में नहीं, जो सत्संग के प्रभाव में है यानी कि सत्संग के घेरा में है, वो वाला प्रभाव ना समझिए जिससे जीवन बदल जाता है। सत्संग में है, संत के पास में है, ऐसे गुरु भाई गुरु बहनें संत के साथ संत साध्वियों के साथ रह के दूरी बना करके चल रहा है, संतों से दूरी बना करके चल रहा है। उनके अंदर में इतना सत्संग का अभाव है, गुरु भाई गुरु बहन दूरी बना करके रह रहे हैं। उनका उद्धार होगा जब खुद का सुधार नहीं होगा तो समाज का क्या सुधार का। खुद संयमित नहीं रहोगे तो समाज को क्या शिक्षा दोगे, क्या प्रेरणा दोगे। तो इसलिए बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये भेषधारियों के लिए साहेब कह रहे हैं कि बिन विवेक जिन भेष लिए से, भक्त को भी सावधान रहना चाहिए कि इस संत में साध्वी में रहनी और आचरण कैसा है। वाणी से बस आंकलन ना करिए, आप उनके व्यवहार को देखिए, रहनी को देखिए, आचरण को देखिए। और कब देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। कहते हैं घोड़ा जाने कसे और आदमी जाने बसे। तो आप तत्काल सुन करके दीक्षा चाहिए हमको, गुरु बनाना है हमको। अरे पहले शिक्षा तो ले लो तब दीक्षा ले लेना। दीक्षा लेने में कितना मिनट लगते हैं। आप आइए, फूल नारियल जो भी आपकी व्यवस्था है आप देते हैं, बस कंठी पहना दिए, आधा घंटा 1 घंटा लगता है शिक्षा देने में, और कुछ नहीं लगता है। तो इसलिए विवेक लेने वाला, भेष लेने वाले को स्वयं को भी विवेकी होना चाहिए, और जो भेष ले रहा है कोई गुरु से उसको भी विवेकी होना चाहिए कि ये योग्य है कि नहीं। तो दोनों को योग्य होने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं, मार्मिक संदेश दे रहे हैं। इस संदेश को समझने के लिए अपने आप को अकेला करिए, एकांत में मौन शांत बैठ करके ध्यान चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा विचार करिए, विवेक करिए कि समाज में क्या हो रहा है और मेरे जीवन में क्या चल रहा है। दोनों को आप समझ जाएंगे तो दोनों की कमियां और बुराइयों को आप त्याग सकते हैं, जीत सकते हैं और सुख से जीवन जी सकते हैं। यदि ये नहीं करोगे तो संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। साहब ने इस संसार को मैला कहा, कांटों की बाड़ी कही। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। ये संसार रहने लायक नहीं है, मजबूरी है हमारी जो इस संसार में और समाज में रह करके इनसे व्यवहार करना पड़ रहा है। इसलिए तो महात्मा महापुरुष त्याग देते हैं संसार के मोह को, ममता को, व्यवहार को, खुशी से त्याग देते हैं। नहीं, वो त्यागना आवश्यक है। यदि नहीं त्यागोगे, जो आदमी नहीं त्याग पा रहा वो कितना दुखी है। इसलिए त्यागने की आवश्यकता है। लेकिन त्याग के कहाँ जाओगे? शरीर से त्याग के आश्रम में भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके हमारे घर को आश्रम बनाइए, मंदिर बनाइए। मंदिर में भीड़ है और वहाँ भीड़ जा कर के क्या कर रही है? जो घर में कर रही थी वही भीड़ में जा कर के हो रहा है। वहाँ भी वही कुदृष्टि है, वही सब वातावरण है, वही सब पाप और अपराध हो रहा है। तो हम आदि सुधरेंगे नहीं घर में रह के, तो मंदिर और आश्रम में जाके भी वही वातावरण स्थापित कर देंगे, वही वातावरण निर्मित कर देंगे। इसलिए जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। मंदिर में जाने से कोई रोक नहीं लगा रहा, आश्रम में जाने से कोई रोक नहीं लगा रहा। अपने जीवन को सुधारिए, गहराई से इन बातों को समझने की आवश्यकता है। यदि इन बातों को समझेंगे तो जीवन को सुंदर बना पाएंगे, खुद भी साधना करेंगे और दूसरों को भी साधना करने में सहयोग करेंगे। आइए सदगुरु कबीर साहब जी के संदेश को समझते हुए उनके चरणों में हम वंदना कर लें और सत्संग को विराम दें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लख
यो भेव तुमको परख लखायो भेव तुम। वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको। है गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव। वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुम। वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव साहिब का वीर अभय पद ता साहिब का वीर अभय पद दाता पूरण मेव तुमको पूरण परख समेव तुमको। वंदन गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन गुरुदेव साहिब बंदगी